हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो इस पे है कि हम आपको बताएंगे हाउ टू स्टडी विद कंसिस्टेंसी। आजकल बच्चों का यही मेन टॉपिक रहता है कि मैम पढ़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। कंसिस्टेंसी नहीं बनती। कभी पहले पढ़ाई करी नहीं लेकिन अब बोर्ड्स है या कुछ भी हो, आपको पढ़ना है कुल मिला के। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं या अपना आप को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हियर आर सम फ्यू टिप्स। नंबर वन, टाइम स्लॉट्स। सबसे पहले आप जो भी पढ़ना, आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, उसे आप टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए कि मॉर्निंग में मेरा ये तो रहेगा ही। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ या पढ़ने बैठ रही हूँ तो मैं, चलो आज इच्छा नहीं है इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अरे यार आज तो कल टेस्ट है तो ये पढ़ लेते हैं। नो, आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले सपोज मॉर्निंग में ले ली मैंने केमिस्ट्री, फिर ले ली मैंने थोड़ी इजी बायोलॉजी या ऐसा कुछ भी। और अगर आपको इन सब टाइम स्लॉट्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो, या आप अपना टाइम स्लॉट खुद का खुद बना सकते हो कि मुझे इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ना है, देन ये पढ़ना है, देन ये पढ़ना है एंड ये पढ़ना है। तो ऐसे आपका डेली आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाओगे। और पहले ही आप मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले लिस्ट बना दो कि आज इस सब्जेक्ट में मैं ये पढ़ने वाला हूँ, फिर ये और फिर ये। ताकि आपको जब तक फिर वो आपका टाइम मैनेजमेंट या जब तक आपका वो टाइम टेबल फिनिश ना हो, आप रात को सोना नहीं और सो जाते हो या कुछ भी हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे मोर प्रोडक्टिव, मोर मतलब आपका वो होना चाहिए कि नहीं, मेरा पिछली बार का वो रह गया था तो मुझे पिछली बार वाला भी करना है और अभी वाला भी करना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा चाहोगे कि मुझे पढ़ना है लेकिन आप बिना कंसेप्ट को पढ़े या समझे पढ़ने बैठ जाओगे, तो आपको एक बार के लिए तो वो फिर भी याद हो सकता है, लेकिन जब आप वापस उसको सेकेंड या थर्ड टाइम पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आई एम समवेयर लैकिंग। तो इसीलिए सबसे पहले कंसेप्ट बताना चाहिए। कंसेप्ट पता हो ना तो आप अगर कोई चीज़ भूल भी जाते हो तो आपको उसके रिलेटेड याद आ जाता है कि नहीं भाई, मैंने मैंने इसके रिलेटेड ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। तो इससे क्या होता है, आपके लिए एक ईज रहता है। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करो बच्चों। टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरा जो पीछे का है वो रह ही गया है या मैं उसे भूल गया हूँ। तो ऐसा एक डे रखो संडे कि मैं पूरा, मैं तो कहती हूँ आप डेली ही क्यों नहीं रिवीजन कर लेते, डेली रिवीजन करो। उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो डालने वाली हूँ। सो उसके लिए भी वेट करना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर। प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, या बोर्ड स्टूडेंट्स हो तो प्रीवियस ईयर पेपर तो लगा ही लो, उसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस, तो कुछ नहीं तो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में कितना आता है। कोई बोलता है मेरे को पढ़ तो लेता हूँ लेकिन जैसे क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो नहीं होता है मैम। तो इसीलिए ये है कि भाई आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एकदम एग्जाम में क्वेश्चन देख के यू विल बी नर्वस। सो इट्स बट ऑब्वियस कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपका मतलब राइटिंग स्पीड भी बढ़ने वाली है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक पढ़ो, उसके क्वेश्चंस निकालो, करने लग जाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं अब ये टॉपिक मेरा और क्लियर हो चुका है ना। नेक्स्ट है आपका टेक 5 और 10 मिनट्स ब्रेक। सभी को पता है, सब को पता है कि इतनी ज़्यादा आप सोचोगे कि मैं तो लगातार स्टडी करूँगी, नहीं होती है बच्चा स्टडी। आपका जो प्रोडक्टिवनेस होता है ना वो 5 से 10 मिनट तक का ही होता है। अगर फिर भी आप मतलब ऐसा चाहोगे कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपको 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक तो लेना ही लेना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी ज़्यादा मतलब आपका मतलब डिप्रेशन हो, कल एग्ज़ाम है, वो है, ये है, आपका जो माइंड है ना वो भी मतलब रिलैक्स मोड पे आना चाहता है। तो आप 5 से 10 मिनट्स कुछ भी करो, पर हाँ उन 5 से 10 मिनट्स में आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करोगे। मोबाइल फ़ोन अगर आपने वो यूज़ किया तो आपके प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा वो, और जो आगे पढ़ने वाले हो उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है। सो मोबाइल फ़ोन आप लो लेकिन
जब आपका स्टडी आवर्स है या स्टडी स्लॉट्स है उसके बीच में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो आप पक्का डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप सोशल मीडिया ओपन करोगे, आप देखोगे ओ इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। फिर आप पढ़ोगे और बुक भी ओपन करोगे ना, तो आपके दिमाग में वही चलेगा कि उसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है एंड ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। बेटा ऐसा कुछ काम नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। इंसान मंगल ग्रह तक जा सकते हैं तो नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन डू इट, इवन एवरी वन कैन डू इट। हर बच्चे का दिमाग सेम होता है, बस कोई पढ़ना चाहता है और कोई नहीं चाहता। तो हर एक को पढ़ना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस, स्टडी टिप्स वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी सिलेबस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक माय वीडियो।